नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार और मस्त होंगे। हमारे एनएस एजुकेशन ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही बड़ी दुखद खबर लेके आया हुआ हूं और ये दुखद खबर क्या है, आइए हम लोग बहुत ही जल्द जान लेते हैं। और ये दुखद खबर क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल में, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए चलते हैं खबर की ओर। बीते दिन आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में डोडा क्षेत्र, जहाँ भद्रवाह एरिया था, वहाँ पर एक गाड़ी से यानी कि 21 जवान सवार थे, जिसमें से गाड़ी अनियंत्रित होकर के 200 फीट गहरी खाई में जाकर गिर गई, जिसके वजह से 10 जवान शहीद हुए और कई घायल हैं। तो आपको लगेगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी? आप ये सब प्रश्न में ज़रूर होंगे कि ड्राइवर की गलती थी, या ड्राइवर नहीं जान रहा था, या ड्राइवर सो रहे थे। तो मैं दोस्तों बता दूं, ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा ड्राइवर की गलती नहीं है, भारत के सिस्टम की है, भारत के राजनेताओं की है। खुद एक जवान इस पर वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आपको मिल गया होगा तो आप जरूर देखें उसको। वो बोल रहे हैं कि ये हादसा भारत की सड़क की वजह से हुआ है। अगर वहाँ पर सड़कें अच्छी होती, भारत के जो मिलिट्री का जो वाहन होता वो मजबूत होता, तो जितने भी खाई में गिरे वो कुछ नहीं होता। अगर ऐसा वाहन बना करके हमारे जवानों को दिया जाए तो सुरक्षित तरीके से भारत को लीड कर पाएंगे, सुरक्षा दे पाएंगे। लेकिन भारत के राजनेताओं पे तो अपनी खुद की गाड़ियाँ चमचमाने पे रहती है, अपनी जूतों को चमचमाने में रहती है, अपने पॉकेट को गर्म करने में लगी रहती है। यहाँ तक कि ये रियल बात है, हर लोगों को रियल बात कड़वी लगती है। जब चुनाव का माहौल आता है, चुनाव का समय आता है, तो अरबों खरबों रुपया चुनाव को जीतने के लिए दांव पे लगा देते हैं। चुनाव जीतेंगे कि भी नहीं, ये भी का भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन हमारे वीर शहीद जो बेकसूर बेगुनाह होकर के अपने मौत के घाट उतार रहे हैं, अपने परिवार से जुदा हो रहे हैं, ये बहुत ही दुखद खबर है। हर एक लोग भारत देश को रक्षा करना चाहता है, लेकिन ये नहीं कि जान गंवाना चाहता है। आज ये 10 जवान शहीद हुए हैं, बहुत ही बड़ी दुखद खबर है। और ये पूरे भारत के सिस्टम को बताता है कि आखिर बेगुनाह होकर भी ये शहीद मर रहे हैं। आज जितना बिना लड़ाई युद्ध के आर्मी जवान शहीद नहीं हो रहे, उससे ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त या करप्ट सिस्टम की वजह से मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति पे सवाल उठना बनता है। और भारत की ये राजनेताओं को समझ जाना चाहिए कि जितने भी, जहाँ भी, विशेषकर जम्मू कश्मीर में रोड चकाचक होना चाहिए। सबसे खास बात है कि जितने भी सुरक्षा बल हैं वहाँ पर तैनात हैं, उन लोगों को सही से सुविधा मिलना चाहिए, तभी भारत का रक्षा हो पाएगा। नहीं तो हम 2047 तक जो हम देखते हैं, भारत एक विकासशील देश बन जाएगा, सीबीएस पेपर में सीमित रहेगा, पेपर में सिर्फ सीमित हो जाएगा। हम असल में हम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनकी भाई सच में क्या गलती थी। और भाई लोग, इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। अगर आप भारतवासी हैं, भारतीय हैं, भारत के जवान को, भारत के आर्मी को अगर आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, या उनका सम्मान या रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आज उनके लिए एक वीडियो मुझे लगा कि बना देना चाहिए। सच में अगर हम सुख की चैन सोते हैं रात को, मैं तो निश्चित तौर से उन जवानों की देन ही है। अगर अपने ड्यूटी पे ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी नहीं करते तो हम रात में या फिर कहीं भी हम खुले घूम नहीं पाते, अपना काम नहीं कर पाते, सो नहीं पाते, चैन से रह नहीं पाते। तो उन्हीं जवानों का ही देन है जो हम इतनी सुख शांति से अपने जीवन को काट पा रहे हैं। लेकिन भारत के ये सिस्टम, कुछ ऐसे इलाकों की सड़कें जो ही भारत
आज़ाद होकर के 76-77 साल हो रहे हैं, लेकिन वहाँ की सड़क की शोध शुरू नहीं हो पाया। सड़क बना हुआ भी है तो महज 1 से 2 साल में फिर बदहाल हो जाती है। और अंग्रेज जो आया था ना भारत में, वाकई में वो अंग्रेज था, भारत के लोगों को सिखा कर गया है। उनकी जितने भी सड़क, पुल, दरवाजे, मकान, इमारत बनी था ना, आज वो जैसे के तैसे हैं। इतने मजबूत तरीके से बनाया था। बट हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, लेकिन उतना मजबूती को दे नहीं पाते हैं। सिर्फ हम ढांचा को तैयार जरूर करते हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से मजबूत नहीं रहता। आजकल के नदियाँ के पुल तो महज 1 से 2 महीने में, 3 महीने में, 3 साल में टूटने को खबर मिलती है। तो क्यों? इसके पीछे सिर्फ राजनेताओं का हाथ होता है। अगर 2 करोड़ का योजना आया है तो वहाँ पर 20 लाख में वो बिल बन करके तैयार हो जाएगा, लेकिन पेपर में 2 करोड़ लिखा जाएगा, अनाउंसमेंट 2 करोड़ का होता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत दुखित खबर है। कब तक ऐसे चलेगा? भारत ऐसा नहीं हो पाएगा। भारत ऐसा विकासशील या डेवलपमेंट कंट्री के लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे NS एजुकेशनल ऑफिशियल में नए हैं तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करिए, ताकि ऐसा सच और फैक्ट न्यूज़ हम आपके सामने ला सकूं। क्योंकि आजकल बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े पत्रकार, न्यूज़ रिपोर्टर सिर्फ अपने चैनल को चमकाने के लिए होते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ आवाज़ कभी नहीं उठाते। उनको डर लगता है कि हमको वायकट कर देंगे, हमको जेल में घुसा देंगे। अरे भाई, सच्चाई है तो सच्चाई बोलना आपको पड़ेगा। जो दिख रहा है वो, उसमें कितना दुखद बात लग रहा है कि इतनी जवान शहीद हुए। उनके परिवार में क्या बीतता होगा? क्या बाकी के लोग अब वहाँ पर जम्मू कश्मीर में ड्यूटी देना चाहेंगे, नौकरी करना चाहेंगे? कोई नहीं चाहेंगे। तो अगर उसी तरह सब लोग डर जाएं, जान सब लोगों को प्यारा है। और कहा भी जाता है ना, एक आधी रोटी खाकर रह जाएगा, लेकिन अपने परिवार से जुदा कोई लोग होना नहीं चाहता है। इतना दुखद लग रहा है। 10 जवान शहीद हुए तो समझ सकते हैं 10 परिवार, और उस 10 परिवार में, सब परिवार में 10-10 या 5-5 लोग हुआ होगा हैं, तो 50 परिवार, और 50 में कितने रिश्तेदार जुड़े होंगे, तो समझ सकते हैं कितने के दिल दुखा होगा। और पूरे भारत का दिल आज दुख रहा है। लेकिन आज राजनेता कुर्सी में सुबह सुबह चाय की चुस्की ले रहे हैं। इनका कोई रिसर्च नहीं हो पा रहा है। जितने घायल व्यक्ति हैं, हमारे जवान हैं, वो हॉस्पिटल ज़रूर ले गया है, लेकिन आज भारत का हर एक सरकारी हॉस्पिटल बदहाल है। हर एक गांव का हॉस्पिटल, मेडिकल बदहाल है। हॉस्पिटल तो ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर रिश्वतखोरी है, ये सच्चाई है। बिना रिश्वत का वो इलाज करते ही नहीं है। तो भारत अगर 2047 तक एक विकासशील देश, एक डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में आना चाहती है, तो सबसे पहले अस्पताल को, स्कूल को, सीमा पर सुरक्षा प्रदान दे रहे जवानों को, पढ़ाई लिखाई को, इन सभी पे ध्यान देना होगा। अगर ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया तो भारत सिर्फ गिनती में रह जाएगी, असल में गरीब ही रह जाएगी। इसलिए एक बात कहा जाता है कि भारत गरीब नहीं है, भारतीय गरीब हैं। आखिर क्यों? भारत में यहाँ पर सोना, चांदी, अब्र, हीरे, मोती, चांदी, सिल्वर, सभी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन हम उनका उपयोग करना नहीं जानते। हम बेचने में भी विश्वास करते हैं, उनको उपयोग करना हमको आता नहीं। आज भारत में इतनी कोयला है, लेकिन वो कोयला विदेश जा रही है। भारत में आज इतने सारे अच्छे अच्छे पत्थर हैं, वो विदेश जा रही है। हम उनका यूज़ कर ही नहीं पा रहे। हमको बेच करके पैसा कमाना आता है, हमको रिश्वत बनना आता है, और यहाँ भारत की जनता भूख से मर रही है, प्यास से मर रही है, शिक्षा के बिना मर रही है, इलाज के बिना मर रही है। जवान अपने सुरक्षा को लेकर के मर रहे हैं। इन पर कभी कोई नेता बोलते नहीं, इन पर ध्यान देते नहीं। सिर्फ उनको पता है कांग्रेस ये कर दिया,
बीजेपी ये कर दिया, आम ये कर दिया, ये पार्टी वो कर दिया, इस पे टिप्पणी कर दिया, ये इनकी सिर्फ यही लगी रहती है। और भारत तभी एक विकासशील देश या एक विकसित देश, एक डेवलप कंट्री तभी बन पाएगा जब भारत के नेता पढ़े लिखे होंगे। भले ही भीमराव अम्बेडकर ने शुरू में संविधान में लिख दिया कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, एक अंगूठा छाप भी पीएम सीएम बन सकता है, वो सच्ची बात है क्योंकि सबको अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन इसमें संशोधन होना चाहिए। कम से कम 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास सभी नेता को होना चाहिए। अब अगर ये चीज़ अगर हो गया ना तो भारत बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बहुत जल्द सुधरेगी। लेकिन इसमें हर एक जवान को भी आवाज़ उठाना होगा कि जब कि देश का प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हों या जितने भी मंत्री बनते सब पढ़े लिखे हों, अन्यथा आप बहिष्कार करें ऐसे नेता मंत्री को। तो अगर आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं तो सभी युवा को एक आवाज़ उठाना चाहिए। देश में एक पढ़े लिखे ही मंत्री बने, अनपढ़ गंवार ऐसे व्यक्ति नेता मंत्री डिजर्व नहीं करते हैं। नहीं तो पढ़ाई लिखाई का क्या मोल रह जाएगा। हम अच्छे बनने के लिए पढ़ते हैं लिखते हैं, लेकिन हम अच्छे नहीं बन पाते हैं क्योंकि जो नेता मंत्री होता है खुद तो बनते हैं, फिर बाद में सिर्फ उनके बेटे को ही प्रमोट हो जाता है और बाकी पढ़े लिखे लोग जो अच्छे बोलते हैं, अच्छे करना चाहते हैं, उनको दबा दिया जाता है। भारत की आज की राजनीति सिस्टम यही कहती है, यही दिखाई दे रही है। एक अच्छे ईमानदार लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता क्योंकि वो तो बोलते हैं आप गलत कर रहे हैं, और गलत के खिलाफ जो लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पे कहीं भी, वो उस पर केस हो जाता है, देशद्रोह हो जाता है। यही है असल में। अगर ऐसा चलेगा तो भारत की जो पहचान है विश्व लेवल पर कभी ऑनेस्टली दिखा नहीं पाएगी। तो दोस्तों वीडियो लॉन्ग हो चुका है। अगर आप हमारे वीडियो से सहमत हैं तो ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि पूरे भारतवासी इस वीडियो से संतुष्ट हों और हमारी बातों से संतुष्ट हों और इस बात का कुछ बात बने। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।